So, hey, my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. Guys, आप लोगों ने तो देखा ही था ना वंपायर लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि हमेशा अपनी कार में बैठी होती है और ब्लड पेन से लाया हुआ जो ब्लड होता है ना वो पी रही होती है, जिससे मिशा को काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलता है। उसकी आंखें एकदम रेड रेड हो चुकी होती हैं और वो मज़े से उस ब्लड को इंजॉय कर रही होती है। वो कहते हैं ना, जब आपको आपके फेवरेट चीज़ खाने पीने की दे दी जाए तो बस आपके चेहरे पे एक नूर आ जाता है। मीशा का भी कुछ वही था, उसका फेस एकदम खिल सा गया था और वो उस ब्लड को एंजॉय कर रहे थे। वहाँ दूसरी तरफ जिया, वो अपने घर के लिए निकल पड़ती है और रास्ते में बस यही सोच रही थी, ये मीशा की बच्ची खुद को समझती क्या है। हाँ, मैं दोस्ती का हाथ बढ़ा रही हूँ और उसका तो एटीट्यूड ही ख़त्म नहीं होता। कभी कभी ना मैं इस लड़की को समझ भी नहीं पाती, कभी इतनी अच्छी बन जाती है तो कभी एकदम सर के ऊपर से जाती है। यार ये लड़की मेरे जिया इतना बोल के गुजर रही थी और तभी उसकी नज़र मिशा की कार पे पड़ती है। जिया बोलती, ये तो मिशा की कार है ना, ये मेरे हॉस्टल के बाहर क्या क्या ये मुझसे मिलने आई है। मतलब वो कार ना मिशा की बिल्कुल हॉस्टल के बाहर नहीं, हॉस्टल से थोड़ा सा दूर, मतलब वहाँ पे ही थी। तो वो हॉस्टल जा रही थी तो वो कार देख लेती है। अब जिया रुकती है और कार की तरफ आने लगती है। यहाँ मिशा को फील हो जाता है कि जिया यहीं पे। वो तुरंत से वो ब्लड जो है उसे छुपाने लगती है और उसके लिप्स पे भी थोड़ा सा ब्लड लगा हुआ था तो मिशा उसे भी जल्दी से साफ़ करती है। जिया यूँ कार में झांकातानी कर रही थी, इतने में ही मिशा दरवाज़ा खोल के बाहर आते कहती, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, हाँ क्या कर रही हो तुम यहाँ पे। जिया कहती है, तो मुझे आपसे पूछना चाहिए ना, आप क्या कर रही हो यहाँ पे। मिशा बोलती, क्यों, ये रोड तुम्हारे बाप का है। जिया बोलती, रोड तो मेरे बाप का नहीं है, पर यहाँ जो हॉस्टल है ना करीब में वो मेरा ही है। ओह, तो आप तो रियलाइज़ हो गया होगा ना कि आपने मुझसे रूड बात की, सॉरी बोलना है। चलो ठीक है, सॉरी बोलो। मिशा बोलती, व्हाट आर यू स्टूपिड, कुछ भी, मैं बोला तुमसे सॉरी क्यों करूँगी। जिया बोलती, क्योंकि आपकी गलती थी, अब सॉरी बोलो जल्दी से। जिया यूँ हाथ बांध के खड़ी थी। मिशा बोलती, क्यों तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता, हाँ तुम ऐसे कैसे बात कर सकती हो मुझसे। जिया बोलती, नहीं लगता डर। मिशा बोलती, जिया तुम्हें मुझसे डरना चाहिए। जिया बोलती, नहीं डरूंगी। मिशा बोलती, तुम ऐसे नहीं सुनोगी ना। मिशा एकदम जिया के नेक में हाथ डाल के उसे अपनी कार के साथ लगा देती है। जिया बोलती, क्या क्या कर रही हो। मिशा बोलती, बस बहुत हो गया तुम्हारा, मैं अब तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मिशा इतना बोल के जिया के नेक के करीब जाने लगती है उसे बाइट करने के लिए, पर ये क्या, सब उल्टा हो जाता है। मीशा बाइट करने जा रही थी पर यहाँ तो जिया ही बाइट कर ली थी, वो भी इतने जोर के कि मीशा बोलती, आउच आ। मीशा चिल्लाने लगती है। जिया उसे छोड़ती कहती, आज के बाद मुझसे पंगा मत लेना, बाइट करना ना मुझे भी आता है। जिया तो बोल के वहाँ से जा रही थी। मीशा बस जिया को देख रही थी, कहती, अरे वंपायर मैं उनका ये आ। और यहाँ जिया टर्न होती है और मिशा की तरफ फिंगर करते कहती, मुझसे पंगा मत लेना, सच्ची कह रही हूँ, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। मिशा बोलती, तुम मेरे हाथ रोको, तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगी। यहाँ जिया जो है वो अपने हॉस्टल में आ जाती है, आराम से रूम में लेटी थी और मुस्कुराते हुए कहती, इससे क्या लगता है, बाइट करना सिर्फ इसे ही आता है। बाइट करना मुझे भी आता है, और वैसे भी मम्मा तो बचपन से कहती है मेरे दांत बहुत तेज़ हैं, पक्का निशान छोड़ के होंगे, अब मज़ा आएगा उसे। आई बड़ी, जब देखो मुझे बाइट करने के बहाने ढूंढती रहती है। यहाँ जिया इतना बोल कर शावर लेने चली जाती है। वहाँ दूसरी तरफ मीशा, उसे थोड़ा गुस्सा आ रहा था जिया पे, उसकी आंखें लाल हो रही थी। वो सोच रही थी कि अब जिया को नहीं छोड़ूंगी। इतना सोचते हुए वो जिया के हॉस्टल की तरफ बढ़ रही थी कि तभी उसके मोबाइल पे कॉल आ जाती है। मीशा कॉल पिक करती है और उसे अर्जेंटली कहीं जाना पड़ता है और वो कहती, आज तो तुम बच गई जिया, पर नेक्स्ट टाइम तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मीशा इतना बोल के अपनी कार में बैठती है और वहाँ से चली जाती है। यहाँ जिया शावर लेती है और उसके बाद वो सोचते है कि चलो कुछ खाने को बना लेती हूँ। जिया जो है वो खुद अपने लिए नूडल्स वगैरह, मतलब ऐसे मैगी वैगी कुछ बनाती है और खा लेती है। मैगी खाने के बाद वो आराम से लेट जाती है कि आज तो बड़ा मज़ा आया, अब मैं सो जाती हूँ। जिया इतना बोल के थोड़ी देर सोती है कि तभी उसके मोबाइल पे कॉल आ जाती है। जिया उठती है और ये कॉल उसके घर से आई थी। वो तुरंत कॉल पिक करती है और बात करने लगती है। थोड़ी देर बात करते हैं, उसके बाद कॉल कट हो जाता है। जिया की नींद तो ख़राब हो ही चुकी थी तो सोचती है पढ़ाई कर लेती हूँ। जिया पढ़ाई कर रही थी, वहाँ दूसरी तरफ मिशा वो अपना कुछ काम निपटा रही थी। यहाँ जिया की फ्रेंड की उसे कॉल आती है। जिया बोलती, हाँ क्या हुआ। कहती, जिया अब तू कैसी है, तेरा पाँव ठीक तो है ना। जिया बोलती, हाँ एकदम मस्त है। उसकी फ्रेंड बोलती, चल ठीक है फिर मैं तुझे पिक करने आ रही हूँ, पार्टी करेंगे। जिया बोलती, नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई पार्टी नहीं करनी।
उसकी फ्रेंड बोलती है, ओ कम ऑन यार, यू आर सच अ बोरिंग पर्सन एंड ट्रस्ट मी, इस बार कुछ नहीं होगा, सब सेट होगा, मैं हूँ ना। जिया बोलती चल ठीक है, तू कहती है तो ठीक है, मैं रेडी हो जाती हूँ। जिया उठती है और वो पार्टी के लिए रेडी होने लगती है, और वो ये सोचती है क्या उस पार्टी में मीशा भी होगी, और फिर कहती है मेरी फ्रेंड ना तो खुद उस पार्टी में जाएगी जहाँ मीशा होगी, ना ही मुझे ले जाएगी, पता नहीं उसको क्या प्रॉब्लम है मीशा से। वैसे इतनी बुरी भी तो नहीं है ना मीशा। अब जिया मीशा के बारे में सोच के थोड़ा सा ब्लश करने लगती है। इट्स मीन उसके दिल में थोड़ी थोड़ी फीलिंग्स आने लगी है मीशा के लिए। वेल यहाँ जिया जल्दी से रेडी होती है। जिया की फ्रेंड अपनी कार में पहुंच जाती है और हॉर्न पे हॉर्न दे रही होती है। जिया बोलती है अरे वेट ना, आई एम जस्ट कमिंग। जिया जल्दी से रेडी होती है और उसके बाद अपनी दोस्त के साथ कार में बैठ जाती है। जिया उससे पूछती है आज हम कहाँ जा रहे हैं, वैसे तू ना मुझे सच में बिगाड़ देगी। उसकी फ्रेंड हंसती है, कम ऑन यार, हर टाइम पढ़ाई भी नहीं करते, थोड़ा लाइफ को एंजॉय भी करते हैं। जिस पे जिया बोलती ठीक है, वैसे आज बहुत ठंड लग रही है यार। उसकी फ्रेंड बोलती ओहो तुझे तो प्यार है ठंड से, हाँ, और आज तेरी बैंड बज रही है ठंड में। अच्छा बोलती अरे यार प्यार तो अपनी जगह पर, हाँ जी प्यार जानलेवा हुआ पड़ा है। जिस पे उसकी फ्रेंड हंसने लगती है। जी अपने हाथों को रब कर रही थी। उसकी फ्रेंड बोलती ये ले कम ऑन पी ले, तेरी सर्दी दूर हो जाएगी। जिया बोलती नो वे, तू ड्रिंक एंड ड्राइव करिए, अरे यू स्टूपिड, पागल है क्या, ठुक जाएगी कार, एक्सीडेंट हो जाएगा, जस्ट स्टॉप द कार। उसकी फ्रेंड बोलती है कम ऑन, 2 सिप ही लिया है मैंने बेर के, कुछ नहीं होगा यार उससे। जिया बोलती यार प्लीज़ तो ऐसे हाल में ड्राइव मत कर। कहते ओके फाइन, मैं नहीं पी रही, ओके खुश, मैं ड्राइव पे ध्यान दूँगी। जिया की फ्रेंड ने इतना बोल के ड्राइव करी थी, थोड़ी दूर वो एक बड़े से बंगलों के बाहर गाड़ी रोक दिया। जिया बोलती क्या यहाँ पार्टी है। उसकी फ्रेंड बोलती अरे नहीं नहीं, यहाँ एक और फ्रेंड को पिक करना है। तभी थोड़ी देर में अंदर से एक लड़की आती है, और बाय गॉड क्या लड़की थी, एकदम पटाखा। जिया तो बस उसे देखते ही जा रही थी, कहती वाह शी सो, इतना बोल के चुप हो जाती है। तभी उसकी फ्रेंड बोलती व्हाट शी सो हॉट ना। जिया बोलती हाँ शी इज़ हॉट। जिस पर उसकी फ्रेंड बोलती शी इज़ माई कज़न। जिया बोलती ओके योर कज़न, ओके ओके। जिया थोड़ा सा ब्लश कर रही थी उसको देख के, क्योंकि वो लड़की इतनी हॉट थी ना, ऊपर से वो इतनी कमाल की रेडी हुई थी ना। जिया तो उससे अपनी नज़रें भी नहीं हटा पा रही थी। वेल वो लड़की भी इसी कार में आके बैठ जाती है। जिया के फ्रेंड इंट्रोड्यूस करवाती है और कहती है कि शी इज़ माई फ्रेंड जिया एंड शी इज़ माई क्लासमेट। तो ऐसे लोग की भी थोड़ी सी बातें होती हैं। जिया थोड़ा ब्लश करते हुए उसकी फ्रेंड से, कज़न से हैंडशेक करते हैं, फिर इन लोगों के बीच में भी दोस्ती वोस्ती हो जाती है। अब थोड़ी देर की ड्राइव के बाद ही ये लोग पार्टी के लिए पहुंचते हैं। जिया बहुत एक्साइटेड थी कि आज कहाँ पार्टी होगी, पर वो एकदम से शॉक्ड हो जाती है जब जिया की फ्रेंड एक जंगल के पास जाके गाड़ी रोक देती है। जिया बोलती क्या हुआ, कार ख़राब हो गई क्या, ये यहाँ क्यों रोका, मुझे बहुत डर लगता है यहाँ से। तो उसके फ्रेंड बोलती ओ कम ऑन, पार्टी अंदर ही चल रही है। जिया बोलती व्हाट रबिश, नो 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 नो, मैं नहीं आऊँगी, मुझे बहुत डर लगता है। तभी जो जिया की कज़न होती है ना, वो कार से नीचे उतरती है, जिया के लिए दरवाज़ा खोलती है और हाथ बढ़ाती है और कहती कम ना, कुछ नहीं होगा, मैं आऊँगी ना, तुम्हें कुछ नहीं होने दूँगी, ट्रस्ट मी, बहुत मज़ा आएगा। अब जिया पिघल जाती है यहाँ पे और कहती ओके। और फिर जिया कार से बाहर आ जाती है। ये लोग जंगल के अंदर जाने लगते हैं, काफ़ी देर तक चलते रहते हैं। जिया बोलती है हम यहाँ पार्टी करने आया या किसी के लिए पार्टी बनने, मुझे लगता है पार्टी तो उन जानवरों की होगी जो हमारा शिकार करेंगे आज। इस पर उसके फ्रेंड हंसते हुए देख कम ऑन जिया, तो कितनी डरपोक है। जिया बोलती है अरे यार मैं इसे कैसे बताऊँ कि यहीं पे तो मेरे साथ वो, क्या करूँ। जिया बेचारी थोड़ी डर रही थी, लेकिन अपनी फ्रेंड और उसकी कज़न के सामने वो थोड़ी ब्रेव बनने की कोशिश कर रही थी। अब ये लोग थोड़ी देर चलते हैं और तभी इन्हें वहाँ पे कुछ और लोग भी दिखते हैं जो वहाँ पार्टी कर रहे थे। सबके हाथ में गिलास थे, वो ड्रिंक्स कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे और बोन फायर हो रहा था वहाँ पे। सब बहुत एंजॉय कर रहे थे, लाउड म्यूज़िक चल रहा था, सब डांस कर रहे थे। और तभी जिया की फ्रेंड बोलती देखा मैंने बोला था ना यार, तू ऐसी फट्टू है, चलना बहुत मज़ा आएगा। और फिर लोग भी सबके बीच में घुल मिल जाते हैं और डांस करने लगते हैं। यहाँ जिया के जो फ्रेंड्स हैं ना, मतलब जिया की फ्रेंड के जो फ्रेंड्स थे ना, जिया की फ्रेंड होने में बिजी हो जाती है, जिया को ज़्यादा टाइम नहीं देती, उनके साथ डांस करना, मस्ती बस्ती करना, गेम्स वगैरह खेलना। तो जिया थोड़ी सी बोर हो रही थी। तभी जो जिया की फ्रेंड की कज़न थी ना,
वो जिया को कंपनी देती है और वो बहुत अच्छी थी। जिस तरह वो जिया से बात कर रही थी, जिया फुली इम्प्रेस हो रही थी उसकी हरकतों से। यहाँ जिया जो है उसे एक लड़का ड्रिंक देता है, जिया मना करती है तो वो ज़बरदस्ती पिलाने लगता है। तभी वहाँ पे वही हॉट वाले लड़के आ जाते हैं और वो उस लड़के से ड्रिंक लेके खुद करते हैं, कहते हैप्पी ना हो, तो बोलता है और फिर वहाँ से चला जाता है। जिया बोलती अब आपको पीने की ज़रूरत नहीं थी, तो बोलते इट्स ओके, मुझे तो आदत है, मैं तो वैसे ही पीती हूँ, वैसे इतनी बुरी भी नहीं है, तुम्हें ट्राई करना चाहिए, कम ऑन एक सिप लो। जिया बोलती जिया नाम में सर हिलाती है, तो वो हंसने लगती है और फिर वो लड़की जिया को बोलती कम ऑन लेट्स डांस, जिस पे जिया भी मान जाती है और फिर जिया अपना हाथ उस लड़के के हाथ में दे देती है। दोनों डांस करते हैं, डांस करते हुए थोड़ा एक दूसरे के करीब भी आ रहे थे। यहाँ जिया जो है वो उस लड़की से थोड़ा सा घबरा रही थी, मतलब थोड़ा नर्वस हो रही थी उससे बात करने में। और जिया को लगता है यार ये एकदम परफेक्ट है, ये कहाँ मैं कहाँ, मैं ऐसा सोच भी क्यों रही हूँ। जिया के मन में कुछ आने लगता है पर वो तुरंत ही वो ख्याल हटा देती है। तभी हाँ जिया जो है अपनी फ्रेंड के पास जाती है, कहती चलना बहुत पार्टी हो गई, बहुत रात हो गई है, अंधेरा हो गया, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, चलते हैं ना। उसकी फ्रेंड बोलती है कम ऑन यार जिया कुछ नहीं होगा, लेट्स एंजॉय, हुर्रे, लेट्स पार्टी डूड, लेट्स पार्टी। और वो चिल्लाते हुए डांस करने चली जाती है। हाँ जिया जो है वो वहाँ नीचे ना, मतलब एक दरख्त टूटा हुआ पड़ा था, तो जिया उसके ऊपर जाके बैठ जाती है और कुछ सोचने लगती है कि लास्ट टाइम यहीं पे उसके ऊपर कैसे अटैक हुआ था। जिया होती मुझे तो डर लग रहा है, लास्ट टाइम यहीं पे तो कैसे बताऊँ इन्हें, इन लोगों को तो बस पार्टी करनी होती है, कहीं भी कर लेंगे पार्टी, हाँ कहीं भी तो कर सकते थे ना, यहाँ जंगल में ही पार्टी क्यों करनी थी। इतनी ठंड भी हो रही है यहाँ पे। जिया इतना बोल के अपने हाथों को रब करने लगती है। तभी कोई उसे पीछे से जैकेट पहना आता है। जिया यूँ टर्न करती है तो ये उसकी फ्रेंड की कज़न ही थी और वो जिया के साथ ही बैठ जाती है। कहती क्या हुआ, बहुत ठंड लग रही है। जिया बोलती थोड़ी सी, तो कहती लाओ अपना हाथ दो, तो जिया अपना हाथ उसे देती है और वो जिया के हाथों को रब करने लगती है। जिया उसे बहुत ध्यान से देखती है, कहती है वाह ये एकदम परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट। और फिर जिया बस उसे देख ही रही थी। तभी वो लड़की बोलती क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो। जिया बोलती कुछ नहीं, बस कुछ सोच रही थी। तो वो कहती क्या। जिया बोलती एक्चुअली मेरे एक और फ्रेंड है, वो आपसे टोटली ऑपोजिट है, आप अंडरस्टैंडिंग, केयरिंग और वो दोनों ही नहीं है उसमें। तो उसकी फ्रेंड बोलती है अच्छा फिर ऐसे लोगों से दोस्ती क्यों कर रखी है तुमने। जिया बोलती पता नहीं, माना वो इतनी अच्छी नहीं है, परफेक्ट नहीं है, पर ना जाने क्यों वो बुरी नहीं लगती, अपनी सी लगती है। जिस पर लड़की होती ओह अपनी सी लगता, बहुत गहरी दोस्ती है। जिया बोलती नहीं नहीं, मैं उससे बस कुछ ही दिनों पहले मिली हूँ। और जिया यहाँ पे मीशा की ही बात कर रही थी। तो लड़की बोलती लगता है तुम तो अपनी फ्रेंड से कुछ ज़्यादा ही इम्प्रेस्ड हो, राइट। जिया बोलती नहीं नहीं ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। तभी वहाँ पे जिया की फ्रेंड आ जाती है तो अपने कज़न को बोलती यहाँ क्यों बैठी है, ये बहुत बोरिंग है, तुझे भी पका देगी, चलना अपन मस्ती करते हैं। और इतना बोल के वो अपनी कज़न को लेके जाती है। जिया मुस्कुराते बस अपने हाथों को रब किए सब लोगों को देख रही थी जो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। तभी यहाँ जिया को कुछ अजीब सा फील होने लगता है, उसके बाल पीछे से एकदम से उड़ने लगते हैं, वो एकदम पीछे होती है पर पीछे कोई भी नहीं था। जिया को थोड़ा डर सा लगने लगता है, उसे ऐसा फील हो रहा था कि कुछ तो सही नहीं है, उसे यहाँ पे अच्छी वाली वाइब्स नहीं आ रही थी। जिया तुरंत उठती है, अपनी फ्रेंड का हाथ पकड़ती है, कहती चल चल यहाँ से चलता है, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। उसकी फ्रेंड बोलती कम ऑन जिया तो कितनी बड़ी डरपोक है, कुछ नहीं होगा, हम सब है ना यहाँ। जिया बोलती तू आ रही है या मैं अकेले जाऊँ। उसकी फ्रेंड बोलती ठीक है तुझे जाना तो जा, हम नहीं आएंगे। जिया बोलती फ़ाइन मैं अकेले ही चली जाऊँगी। और जिया जो है वो वहाँ से जाने लगती है। जिया की फ्रेंड को लगता है जिया ऐसे बोल रही है नहीं जाएगी, पर जब वो पीछे टर्न होती है तो पर वहाँ देखते सच में जिया नहीं है, वो हर तरफ नज़रें घुमा दिया। अपनी कज़न से भी पूछते वो कहती पता नहीं यहीं तो बैठी थी, पता नहीं कहाँ चली गई। फिर लोग सब जिया को ढूंढने लगते हैं और यहाँ जिया वो कहती पता नहीं इन लोग को क्या जोश चढ़ा है, जंगल में पार्टी। अरे जंगल में पार्टी कौन करता है, पार्टी तो हम उन जानवरों की बनेंगे जब वो हमारे शिकार करेंगे। लोग सच में पागल है कि मतलब उनके जगह नहीं मिली पार्टी करने के लिए, जंगल में पार्टी कौन रखता है यार। जिया इतना बोल के जंगल से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी पर वह रास्ता भटक गई थी। कहती अरे यार कहाँ से आए थे हम, मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा, सारा रास्ता एक जैसे ही लग रहा है। जिया भटक गई थी, इधर उधर चल रही थी पर कोई फ़ायदा नहीं था, वो बाहर सड़क तक पहुँच ही नहीं पा रही थी।
तभी एकदम से जिया को किसी की आवाज़ सुनाई देती है, कहते वेलकम बैक ब्यूटीफुल। जिया एकदम घबराते हुए यूँ इधर उधर देखती है, पर उसे वहाँ पे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। जिया बोलती, मैंने किसकी आवाज़ सुनी थी? लगता है मेरे कान बज रहे। जिया बस तू यहाँ से जल्दी से निकल। जिया इतना बोल के अब भागने लगती है, और भागते भागते उसका पाँव जो होता है वो किसी चीज़ से टकरा जाता है। शायद वहाँ पे कोई पत्थर वगैरह पड़ा था जिसे जिया ने भागते हुए नहीं देखा था, और जिया नीचे गिर जाती है। कहती है हाँ मम्मा, हमेशा मुझे इतनी चोट क्यों लगती है? जिया तुरंत उठती है और उसके माथे से हल्का सा ब्लड आ रहा था। जिया तुरंत उठते अपने माथे को टच करती और ब्लड को देखते, शिट। और जिया तुरंत फिर से भागना स्टार्ट करती है, पर वो जितना भी भागने की कोशिश कर रही थी ना, उसे वो आवाज़ उतनी ही ज़्यादा पास से सुनाई दे रही थी। जिया को फिर से वही आवाज़ सुनाई दे रही थी। जिया एकदम डर के यूँ पीछे देखती है, पर वहाँ कोई भी नहीं था। जिया फिर से भागने लगती है, और तभी कोई इंसान सामने से आके जिया को यूँ पकड़ लेता है। जिया डरते हुए कहती, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? और जब वो सामने की तरफ देखती है तो कहीं और नहीं, ये मीशा ही थी। जिया बोलती, मीशा, तो तुम फिर से, तुम्हें कैसे पता चल जाता है मैं मुसीबत में हूँ? और मीशा की नज़र बस जिया के माथे पे जो चोट थी वहीं पे थी। मीशा यूँ इधर उधर देखती है, और उसे अभी कोई भी दिख नहीं रहा था। मीशा आंखें बंद करती है और अपने दिमाग पे जोर लगाती है, स्मेल करती है, और उसे साफ फील हो रहा था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा है। मीशा तुरंत जिया का हाथ पकड़ती है, कहती चलो। जिया और मीशा भाग रहे थे, पर मीशा भी जिया की वजह से इंसानों की तरह भाग रही थी, और इससे तो ये लोग बहुत जल्दी पकड़े जाते, और ये बात मीशा को अच्छे से पता थी। मीशा नहीं चाहती थी कि जिया के सामने मीशा की सच्चाई है, इसलिए मीशा इंसानों की तरह भाग रही थी। पर थोड़ी ही देर में सामने एक वम्पायर आ जाता है, जो मीशा को देख के हंसता हुआ कहता, तुझे क्या लगा आज तू इसे बचा लेगी? हाँ, क्यों बचाती है तू इसे? क्या नाता है तेरा इससे? तभी मीशा एकदम से जिया को अपने पीछे करती है। जिया बोलती, ये क्या हो रहा है? मीशा बोलती, जस्ट शट अप और भागो यहाँ से, जितना तेज भाग सको भागो, पीछे पलट के मत देखना। जिया बोलती, पर मीशा पीछे टर्न होती है, जिया की आंखों में देख के कहती, भागो, रुकना मत, रुक गई तो मर गई तुम। तो जिया भागने लगती है जैसे उससे मीशा ने बोला था। वो उम्पायर भी जिया के पीछे भागने लगता है, पर तभी मीशा एकदम से हवा में उड़ के उसके ऊपर आती है, और उसे पीछे से पकड़ के यूँ ज़ोर से एक दरख्त में दे मारती है। वो दरख्त में लग के ना यूँ नीचे ज़मीन पर गिरता है। तभी मीशा एकदम से उसके ऊपर आती है और उसे पंच करने लगती है, पर तभी एक और वम्पायर पीछे से आ जाता है, जो मीशा को यूँ पीछे से उठा के फेंकता है, और मीशा को बहुत चोट लगती है। मीशा खड़ी होती है और कहती, तुम लोगों को ये नहीं करना चाहिए। जिस पर कहता, अब नहीं, तुझे क्या लगा एक बार यहाँ से जिंदा गई है तो दूसरी बार भी जिंदा जाएगी? कोई नहीं बचेगा, ना तू और ना ही यहाँ आने वाला कोई भी इंसान। इतना बोल के वो मीशा पे अटैक करने लगता है। मीशा उन सबसे फाइट कर रही थी, वो दो और मीशा अकेली, पर आज मीशा में बहुत ताकत थी। शायद इसी दिन के लिए उसने दोबारा से इंसानी खून पीना स्टार्ट कर दिया था। ताज़ा ताज़ा इंसानी खून उसके अंदर था, इसलिए उसमें बहुत पावर थी। मीशा अकेली उन दोनों से लड़ती है और उन दोनों को बहुत बुरी तरह ज़ख्मी कर देती है। मीशा कहती है, अगर मैं चाहूँ तो तुम दोनों को अभी और इसी वक्त यहीं पे ख़त्म कर सकती हूँ, तुम जानते हो, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ ताकि यहाँ आने वाला हर इंसान जिंदा जा सके। अगर तुम में से या तुम्हारे परिवार में से किसी ने भी उन इंसानों की तरफ आँख उठा के भी देखा ना, तो ना तुम दोनों बचोगे और ना ही तुम्हारा परिवार, पूरा का पूरा परिवार का खात्मा कर दूंगी मैं। मीशा उन दोनों को वार्न करती है, और उसके बाद वम्पायर्स की तरह तेज़ दौड़ते हुए जिया की तरफ जाने लगते हैं। यहाँ जिया अभी भी भाग रही थी, और भागते भागते एकदम रुक जाती है, कहती ये मैं क्या कर रही हूँ? मीशा वहाँ अकेली है, मीशा को कुछ हो गया तो? नहीं 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 नहीं, मैं मीशा को वहाँ उस खतरनाक इंसान के साथ नहीं छोड़ सकती। जिया को अभी भी लग रहा था कि वो आदमी जो अटैक कर रहा था वो एक इंसान है, और जिया आगे भागने के बजाय पीछे भाग रही थी, कहती मीशा मीशा मैं आ रही हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तभी
मीशा जिया को अपने करीब आते हुए देखते हैं तो वो इंसानों की तरह दौड़ने लगती है। जिया तोड़ के मीशा को हक कर लेती है और कहती है, मीशा मीशा तुम ठीक हो ना? मीशा बोलती है, और यू स्टूपिड, तुम्हें मैंने जंगल से बाहर भागने को बोला था, ना कि अंदर। तुम यहाँ क्या करने आ रही थी? जिया बोलती, तुम्हें तुम्हें उस इंसान के साथ अकेला कैसे छोड़ देती? वो बहुत खतरनाक था, कहीं तो तुम्हारे साथ कुछ कुछ कर देता तो। मीशा बोलती, मैं मेरा ख्याल रख सकती हूँ, तुम जाओ यहाँ से। पर जिया नहीं जा रही। अब मीशा ज़बरदस्ती जिया का हाथ पकड़ती है और उसे बाहर की तरफ लेके आने लगती है। जैसे ये लोग जंगल से बाहर आते हैं तो जिया बोलती है, वो मेरे फ्रेंड्स और उनके फ्रेंड वो सब बंदर ही हैं, कहीं वो उन्हें 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 तो हर्ट नहीं करेगा। मीशा बोलती, पहले अपनी जान बचाओ स्टूपिड लड़की, दूसरों के बारे में बाद में सोचना। जिया बोलती, पर वो दोस्त है मेरे, नहीं उन्हें बचाना होगा। जिया अंदर की तरफ जाने लगती है। तभी मीशा उसका हाथ पकड़ के गुस्से से उसे घूरती है और कहती, क्या तुम पागल हो? सुना था मैंने, इंसान पागल ही होते हैं, आज पहली बार देखा है। जिया क्या मतलब इंसान पागल होते हैं? तुम भी तो इंसान हो ना? शाबोती, जिया तुम यहाँ से जाओ, उन्हें कुछ नहीं होगा। जिया पर वो, मिशाबोती मैंने बोला ना, उन्हें कुछ नहीं होगा, अब जाओ यहाँ से। पर जिया जाने को तैयार ही नहीं थी। मिशा ज़बरदस्ती जिया को पकड़ती है और वहाँ पे जो गाड़ियाँ खड़ी थी ना, उन्हीं में से एक गाड़ी का को मतलब कुछ लेती है और उसी से लॉक तोड़ती है, अंदर बैठती है और वायर से कार स्टार्ट करती है। जी हाँ बोती, ये तो चोरी है ना? मिशा बोती, इतनी सारी गाड़ियाँ वो शेयर कर लेंगे, अब तुम चुपचाप कार में बैठो। जी हाँ कार में बैठ जाती है। मिशा ड्राइव करती है और बहुत तेज़ ड्राइव कर रही थी। जी हाँ बहुत डर रही थी, उसने अपनी आंखें बंद की थी और कहती, मिशा मिशा आराम से चलाओ, मिशा मिशा मुझे चक्कर आ रहे हैं, मिशा धीरे चलाओ। मिशा एक नज़र जिया को देखती है। जिया ने डर के मारे अपना चेहरा एकदम से यूँ छोटू सा कर रखा था, उसकी आंखें भी मूंदी हुई थी। मिशा जिया का ऐसा फेस देखते हैं तो थोड़ा मुस्कुराते हुए कार की स्पीड थोड़ी सी स्लो कर लेती है। यहाँ थोड़ी देर के ड्राइव के बाद ये लोग शहर की तरफ आ जाते हैं। मिशा जिया के हॉस्टल के बाहर गाड़ी रोक कर कहती, अब जाओ अंदर। छायावती, वो सब ठीक तो होंगे ना? मिशावती, क्या तुम पागल हो? दूसरों के बारे में सोचने से पहले खुद के बारे में सोचना सीखो। छायावती, पर मिशावती जाओ। और जिया जो है वो हॉस्टल के अंदर चली जाती है। यहाँ मिशा ड्राइव करके वापस जंगल में आती है क्योंकि उसे उन वम्पायर्स पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था। वो जानती थी वो इतनी आसानी से नहीं मानेंगे। मिशा वम्पायर्स की तरफ दौड़ते हुए उसी जगह पहुंच जाती है जहां पार्टी चल रही थी। वहां वो देखती है ना तो जिया की फ्रेंड है और वहाँ पे बाकी सब लोग भी अब पार्टी ख़त्म करके वापस जा रहे थे। यहाँ मिशा जिया के फ्रेंड का नाम पुकारते हुए हर तरफ घूम रही थी और तभी उसे जिया के फ्रेंड दिख जाती है। वो मिशा को देखते हुए कहते, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जिया कहाँ है? तुमने उसे गायब किया है ना? और वो मिशा का कॉलर पकड़ने की कोशिश करती है पर मिशा उसे एक ज़ोर से पुश करती है जिससे वो नीचे गिर जाती है। मिशा बोलती है, तुम्हारी फ्रेंड हॉस्टल पहुँच चुकी है, यहाँ टाइम पास करने के बजाय तुम लोग भी यहाँ से जाओ, ये जगह सेफ़ नहीं है। जिस पे जिया की फ्रेंड बोलती, ओह तो अब तुम हमें बताओगी क्या सेफ़ है और क्या नहीं? हाँ, मिशा बोलती है, मुझे बस जिया ने बोला था मैं तुम लोग को बता दूं कि वो घर पहुंच गई है। यकीन नहीं आता तो जाके खुद देख लो, वो अपने हॉस्टल में और अब तक तो सो भी गई होगी। और मिशा इतना बोल के वहाँ से जाने लगती है। तभी जो जिया की फ्रेंड की कज़न होती है ना, वो कहती है, इंटरेस्टिंग, कौन है ये लड़की और इतना एटीट्यूड? पहली बार किसी लड़की में इतना एटीट्यूड देखा है मैंने, क्या पर्सनैलिटी है इसकी। जिस पे जिया की फ्रेंड बोलती है, मिशा ये हमारी ही क्लास फेलो, पर ये ऐसी है, छोड़ो। और उसके बाद ये लोग भी जंगल से बाहर आते हैं, सब अपनी कार में बैठ के चले जाते हैं। यहाँ जो कार जिया लेके गई थी ना, मतलब मिशा लेके गई थी, वो इसी की कार थी, जिया की फ्रेंड की। वो कहती, मेरी कार कहाँ गई? और तभी मिशा वो कार आके यहीं रोक देती है और उसके बाद खुद वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ जिया की जो कज़न होती है ना, फ्रेंड की कज़न, वो बोलती, अरे यार वो अकेली कहाँ ही जाएगी इतनी रात में, उसे लिफ्ट दे देते हैं। जो अपनी कज़न के कहने पे जिया की फ्रेंड मिशा को लिफ्ट का बोलते हैं पर वो कहती है, थैंक्स, आई एम ओके। और उसके बाद वो खुद ही पैदल चलने लगती है। जिस पर जिया की फ्रेंड अपनी कज़न को कहती, करवा ली बेइज्जती, ये ऐसी ही है एटीट्यूड से भरी हुई लड़की। और इसके बाद सब अपने घरों को चले जाते हैं। यहाँ हमेशा भी अपने घर में आ जाती हैं और वहाँ जिया यही सोच रही थी, कैसे कैसे हो सकता है
हमेशा सही टाइम पे मीशा कैसे पहुंच जाती है। मैं जब भी किसी मुसीबत में होती हूँ कि उसी टाइम कैसे आ जाती है। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। कहीं कहीं ये लड़की हमेशा मेरा पीछा तो नहीं करती। क्या ये मुझसे इतनी ऑब्सेस्ड है? क्या हर टाइम मुझ पे नज़र रखती है? ओ नो, ये तो खतरनाक है। और अब वो कुछ सोचने लगती है। यहाँ दूसरी तरफ मीशा, वो अपने घर में थी और ख़ुद को ब्लेम कर रही थी। कहती क्या मेरा दिमाग ख़राब है? मैं बार बार उस लड़की को प्रोटेक्ट करने के लिए क्यों जाती हूँ? आई एम नॉट हर बॉडी गार्ड। मीशा इनफ, उसको प्रोटेक्ट करना बंद कर दे। वो लगती ही क्या तेरी? क्यों तू उसे बार बार प्रोटेक्ट करती है? यहाँ मीशा खुद पे ही गुस्सा कर रही थी। मीशा को खुद भी नहीं पता था वो क्यों बार बार जिया की जान जाके बचाती है। यहाँ दूसरी तरफ जिया, वो भी यही सोचते सोचते सो जाती है कि मीशा एग्जैक्टली कैसे पहुँच जाती है सही टाइम पे। अगले दिन जब जब जिया की आँख खुलती है वो जल्दी से रेडी होती है। आज तो उसने तय कर ही लिया था, चाहे कुछ भी हो वो अपने सारे सवालों का जवाब मीशा से लेके ही रहेगी। और इसीलिए वो जल्दी से यूनिवर्सिटी के लिए निकलती है। यहाँ जो जिया की फ्रेंड थी ना, वो कहती थैंक गॉड जिया तो ठीक है, हम तो बहुत डर गए थे। जिया बोती हाँ मैं ठीक हूँ, रात में बात हुई तो थी। कहती हाँ पर तुझे देख के अच्छा लगा। जिस पे जिया बोती और जिया की नज़रें अभी भी इधर उधर थी। तभी जिया की कज़न वहाँ पे आ जाती है। जिया की फ्रेंड की सॉरी कज़न वहाँ पे आ जाते हैं। जिया उसे देख के कहती वाह आप यहाँ, अच्छा आप मिलने आई होगी ना अपनी कज़न से? बोती नहीं मैंने यहाँ एडमिशन ले लिया है। अब ये सुन के तो जिया बहुत खुश होती है। कहती क्या सच में? वो कहती हाँ सच में मैंने एडमिशन ले लिया है। अब ये सुन के जिया बहुत खुश होती है। तभी जिया की फ्रेंड बोलती है चलो क्लास में चलते हैं। और फिर ये लोग क्लास में आ जाते हैं। यहाँ प्रोफेसर जो होती है वो जिया की कज़न को देखती है। वो कहती न्यू स्टूडेंट। तब वो खड़ी होती है और प्रोफेसर बोलती है ठीक है सबको अपना इंट्रो दो। तो बता दिया हे मैं क्लासमेट माय नेम इज़ लैला और आई एम अ न्यू स्टूडेंट। और सबसे अपना इंट्रो करा दिया, थोड़ी अपने बारे में कुछ बातें बता दी है। और यहाँ जिया तो बस लैला को देखे ही जा रही थी। तभी जिया की फ्रेंड बोलती है क्या हुआ तो मेरी कज़न को ऐसे क्यों देख रही है? हाँ जिया बोलती नहीं यार मैं बस देख रही हूँ कि कोई इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है, टॉपर क्या बात है। वो बोलती हाँ मेरी कज़न हर चीज़ में टॉपर है। जिया बोलती वेरी इम्प्रेसिव। वैसे बहुत अच्छी परवरिश है इसकी। जिस पे जिया की फ्रेंड बोलती परवरिश तो मेरी भी बहुत अच्छी है पर कभी तूने मेरी तारीफ़ तो नहीं की। जिस पे जिया हंसने लगती है। तभी प्रोफेसर बोलती है स्टॉप टॉकिंग। और उसके बाद वो पढ़ाने लगती है। यहाँ जिया अभी भी शायद डोर की तरफ देख रही थी इस सांस में कि वहाँ मीशा आएगी, पर अभी तक मीशा नहीं आई थी। जिया बोती यार ये मीशा कहाँ रह गई, अभी तक आई क्यों नहीं? जिया की फ्रेंड बोती कुछ बोला तूने? जिया बोती नहीं नहीं कुछ भी नहीं। थोड़ी देर बाद क्लास में मीशा की एंट्री होती है और जिया बस मीशा को ही देखे जा रही थी। तभी जिया की नज़र लैला पे पड़ती है। जिया नोट करती है कि मीशा को देखने वाली सिर्फ वो अकेली नहीं बल्कि लैला भी है। लैला भी बार बार जिया को सॉरी मीशा को ही देख रही थी। यहाँ जिया मन ही मन सोचती है लैला बार बार मीशा को क्यों देख रही है। यहाँ जिया जो है वो तुरंत से उठती है और मीशा के पास जाके बैठती है। मीशा एक नज़र देखती है जिया को और उसके बाद बोर्ड की तरफ देखने लगती है। मीशा ने अभी भी गॉगल्स पहने हुए थे। जिया बोलती मीशा रिमूव योर गॉगल्स ना, मुझे तुम्हारी आंखें देखनी है। जिस पे मीशा गुस्से से जिया को घूरने लगती है। जिया नज़रें चुरा लेती है और कुछ भी नहीं बोलती। थोड़ी देर के बाद ही लेक्चर ओवर होता है। मीशा वहाँ से जाने लगती है। जिया बोलती मीशा वेट, पर मीशा वहाँ से चली जाती है बिना कोई बात सुने। तभी यहाँ लैला जिया को बोलती ओह तो ये है वो लड़की जिसके बारे में कल तुम मुझे बता रही थी। तो कहती यही है मीशा। कहती ओह तो तुम कैसे जानती हो इसे? जिया बोलती इसने बहुत बार मेरी हेल्प किया, थोड़ी खड़ूस है पर अच्छी है, इतनी बुरी भी नहीं है। अब लैला थोड़ा और मीशा के बारे में पूछने लगी। जिया बोलती मैं इतना नहीं जानती उसके बारे में। और उसके बाद जिया वहाँ से जाने लगती है। जिया कैफेटेरिया की तरफ जा रही थी तभी वो किसी को बात करते हुए सुनते कि अरे यार मीशा कितनी अच्छी बास्केटबॉल खेलती है ना। जिया उनके पास जाती ही थी आपने कब देखा? तो बोलते अरे वो बास्केट ग्राउंड में है ना खेल रही है। जिस जिया भी दौड़ के बास्केट ग्राउंड में चली जाती है। वहाँ ग्राउंड में जाके देखती है कि जिया देखती है कि मीशा बहुत अच्छे से बास्केटबॉल खेल रही है। अब ये देख के जिया तो बस उसे देखती ही जाती है। मीशा बहुत अच्छे से खेल रही थी, गोल पे गोल किए जा रही थी। तभी यहाँ मीशा खेलते हुए वापस आती है। जिया उसके पीछे पीछे चल रही थी। मीशा उसे बोलती है कि
स्टॉप फॉलोइंग मी। लेकिन जिया रुक नहीं रही थी, यहाँ हमेशा लोकर रूम में आ जाती है। वहाँ वो अपनी शर्ट निकालती है चेंज करने के लिए। जिया वहीं पे खड़ी थी। मिशा बोलती, तुम क्या मुझे कपड़े बदलते हुए देखना चाहती हो? जिया बोलती, नहीं नहीं, आई एम सॉरी। जिया दूसरी तरफ मुँह कर लेती है। यहाँ हमेशा अपने कपड़े बदलते हैं और कहती, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? क्यों पीछा कर रही हो मेरा? जिया बोलती, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? हाँ, क्या प्रॉब्लम है आपकी? मुझे पहले अपनी प्रॉब्लम बताओ। मिशा बोलती, मेरी प्रॉब्लम तुम हो, मुझसे दूर रहो। जिया बोलती, ओह रियली? पीछा मेरा आप करती हो और मैं हमसे दूर रहूँ? मिशा बोलती, व्हाट रबिश, मैंने कभी तुम्हारा पीछा नहीं किया। जिया बोलती, अच्छा तो आपको कैसे पता चल जाता है मैं मुसीबत में हूँ? अब ये मत कहना कि एक इत्तेफाक था, क्योंकि जब जब मुझ पे मुसीबत आन पड़ी है एग्जैक्टली उसी टाइम आप वहाँ पे टपके हो मेरी हेल्प करने के लिए। ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। इत्तेफाक एक बार होता है, बार बार नहीं। मिशा बोलती है, तुम सच में स्टूपिड हो, कुछ ज़्यादा ही सोचते हो, ऐसा कुछ नहीं है। नाउ मूव, मुझे जाना है। पर जिया हट नहीं रही थी, जिससे मिशा जिया को हाथों से पकड़ के उसे एकदम से लोकड़ के साथ लगाती है और कहती, अपने दिमाग पे जोर देना बंद करो, क्योंकि तुम्हारे पास दिमाग ही नहीं है। और इतना बोल के मिशा वहाँ से जाने लगती है। तभी जिया मिशा का हाथ पकड़ के अब उसे लोकड़ के साथ लगाती है और कहती, खुद को समझती क्या हो? हाँ, एक तो मेरी तरह मुझसे फुली ऑब्सेस्ड हो, जब देखो मेरा पीछा करती रहती हो। मिशा बोलती, वॉट? जिया बोलती, वॉट नहीं, हाँ यही सच है, मैं जानती हूँ मेरा पीछा करती हो ना, पर क्यों करती हो? मिशा बोलती, जिया जस्ट शट अप। पर जिया चुप नहीं हो रही थी। तभी यहाँ मिशा को कुछ स्मेल सी फील होती है। मिशा बोलती, एक मिनट। मिशा इधर उधर देखती है और कहती है, जिया जाओ यहाँ से। जिया बोलती, नहीं जाऊँगी जब तक मेरे सवालों का जवाब नहीं मिलेगा। बोलो, क्यों पीछा करती हो? क्या चाहती हो मुझसे? क्या सच में मुझसे ऑब्सेस्ड हो, या फिर कुछ और प्लान है तुम्हारा? बोलो, क्या तुम कोई किडनैपर हो? सच में किडनैपर हो? पर मुझसे क्या मिलेगा तुम्हें? जी आप बोले ही जा रही थी, बोले ही जा रही थी। मिशा फोकस नहीं कर पा रही थी, इसलिए मिशा एकदम से जिया के मुंह पे हाथ रखती थी, जस्ट शट अप, शट योर माउथ, नॉट अ सिंगल वर्ड एनी मोर। चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ आप। जिया बोलती, तुम? मिशा बोलती, आई सेड गेट आउट। तुमने बहुत फ़ायदा उठा लिया मेरी खामोशी का। अगली बार मेरे आस पास भी भटकने की कोशिश की ना जिया, आई स्वेयर आई विल किल यू। नाउ गेट आउट। मिशा इतना बोल के जिया को पुश कर दिया। जिया नीचे गिर जाती है। मिशा एक बार भी जिया की तरफ नहीं देखती और बस गुस्से से वहाँ से जाने लगती है। जिया बोलती, आउच मिशा, तुम इतनी बुरी क्यों हो? मैं क्यों नहीं समझ पा रही तुम्हें? तभी वहाँ लैला आ जाती है। वो कहती, जिया आर यू ऑलराइट? जिया बोलती, नो आई एम नॉट ओके। ये सब मिशा। तभी लैला बोलती, ओह अगेन मिशा? हाँ, लगता है तुम हमेशा उसके आसपास ही घूमती रहती हो, या फिर तुम बाय द वे बहुत अच्छे दोस्त हो क्या तुम? जिया बोलती, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम दोस्त नहीं हैं। इनफैक्ट हम दोनों ना एनिमीज़ हैं, एनिमीज़। मुझे नहीं करनी है उससे दोस्ती, खड़ूस कहेंगी, पता नहीं क्या समझती है खुद को। जब देखो मुझे हर्ट करती रहती है, बातें सुनाती रहती है, स्टूपिड कहीं की। जिस पर लैला बोलती, पर कल तो तुम कह रही थी। जिया बोलती, दिमाग ख़राब हो गया था मेरा, जो उसकी तारीफ़ कर रही थी वो ना तारीफ़ के लायक ही नहीं है। जिया इतना बोल के उठ के जाने लगती है। यहाँ हमेशा वहीं बाहर ही छुपी हुई थी। हमेशा बोलती, ग्रेट जिया, बस ये ऐसे ही करो, तुम लोगों को दिखाओ कि हम दोनों के बीच दुश्मनी है, हम एनिमीज़ हैं, तभी तुम ज़िंदा रह पाओगी। और मिशा इतना बोल के अपनी कार में जाके बैठती है। वो साइड मिरर से किसी को देखती है और मुस्कुराते कहती, ओह तो तुम यहाँ भी? अब मज़ा आएगा ना। बहुत बोर हो गई थी मैं, कोई था ही नहीं मेरे टक्कर का, पर लगता है अब कोई मेरे टक्कर का यहाँ आ चुका है। मिशा इतना बोल के ड्राइव करती है और वो बहुत तेज़ ड्राइव कर रहे थे, जिगजैग जिगजैग जिगजैग। मौत से खेल रहे थे, क्योंकि उसे पता था मौत तो उसे आनी नहीं। मिशा को फिर से वो स्मेल आ रही थी उसके बहुत करीब से। मिशा एकदम से कार पे ब्रेक लगाती है ज़ोर से, और तभी कोई चीज़ ऐसे उड़ते हुए उसके कार के सामने आ गिरती है। मिशा बोलती, मुझे पता था इतनी आसानी से मेरा पीछा नहीं छोड़ोगे ना तुम। मिशा इतना बोल के फिर से कार स्टार्ट करती है और फुल स्पीड में उसी चीज़ की तरफ दौड़ा रही थी, पर तभी वो चीज़ वहाँ से हट जाती है और मिशा बिना ब्रेक लगाए वहाँ से चले जाते हैं। सो वाओ, स्टोरी में एक नया ट्विस्ट। आप लोग को ये स्टोरी कैसे लग रही है यार? वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छी लग रही होगी, और कमेंट सेक्शन में बता देना कि आज की वीडियो का कौन सा पार्ट, कौन सा सीन, फिर कौन सा डायलॉग अच्छा लगा आपको।
आपको क्या लगता है अब वो कौन है टक्कर का इंसान जिसके बारे में हमारी मीशा बोल रही थी? और मीशा ने ऐसा क्यों बोला कि ऐसा ही है, तुम लोगों को दिखाओ कि हम एनिमीज़ है तभी तुम जिंदा रह पाओगे, इट्स मीन कोई इन पे नज़र रख रहा है। और मीशा को ही पता है, पर कौन? वेल अगर आप लोग को इन लोग की लव स्टोरी नोक झोंक अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।